हम संजय सरावगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि हम विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब बीजेपी बिहार में जेडीयू से ज्यादा ताकतवर हो गई है। सीएम की कुर्सी पर भले ही नीतीश कुमार बैठे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी के 21 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हैं। मंत्रिमंडल में कुल 36 मंत्री होते हैं, इसमें से बीजेपी के 21 मंत्री हैं, यानी जेडीयू के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा मंत्री बीजेपी के कोटे से बनाए गए। बीते कई दिनों से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चल रही थी, लेकिन तमाम कारणों से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। अब 3 मार्च से बिहार का बजट सत्र शुरू होने वाला है। यदि अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाता तो 1 महीने तक की प्रक्रिया टल जाती। 2 दिन पहले जेपी नड्डा बिहार आए, पटना पहुंचे, यहाँ पे संगठन के लोगों से बात की। आला कमान से उनके पास मंत्रियों के नाम की लिस्ट फाइनल थी। यहाँ पर आकर संगठन के साथ बातचीत करके उसे तय कर दिया गया और आज मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया गया है। देखिए, इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बीजेपी ने यादवों को छोड़कर लगभग हर एक जाति को साधने की कोशिश की है। 27% पिछड़ा वर्ग है, जिसमें कोयरी और कुर्मी प्रमुख हैं। कुर्मी नीतीश कुमार का वोट बैंक आज भी है। पहले कुशवाहा भी होते थे, लेकिन कुशवाहा वोट बैंक में देखा गया कि कुछ समय पहले सेंधमारी देखी गई। लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने कुशवाहा बहुल औरंगाबाद सीट जीती। इसके बाद से कुशवाहा वोट बैंक पर मजबूत पकड़ करने के लिए और कोयरी कुर्मी वोटों को लामबंद करने के लिए बीजेपी ने कोशिश की है। पिछड़ा वोट बैंक से मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई है। इसी तरह से अति पिछड़ों को भी साधने की कोशिश की गई है। 36% अति पिछड़ा वर्ग की आबादी है और इससे 7 मंत्री अब बन चुके हैं, जिसमें से 5 बीजेपी से और 2 जदयू से हैं। सवर्णों का देखा जाए तो आबादी के लिहाज से लगभग 2 गुना मंत्री सवर्ण समाज से आते हैं, जाति से आते हैं। इनकी करीब 15% आबादी है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सवर्ण दोनों को मिलाकर, और इनके मंत्रियों की संख्या 12 पर पहुंच चुकी है। 8 मंत्री बीजेपी से हैं, 4 जदयू से हैं। इसके 2 बड़ी वजह हैं सवर्णों को ज्यादा मंत्री बनाने की। पहला, सवर्ण बीजेपी के कोर वोट बैंक माना जाता है। दूसरा, एक विनिबिलिटी का फैक्टर है। जो सवर्ण हैं वो अधिकतर धनबल और बाहुबल से मजबूत हैं, इसलिए भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देखिए, मौजूदा स्थितियों से ये एकदम साफ हो रहा है कि अब पहले की तरह नीतीश कुमार मजबूत नहीं रहे हैं। पहले ये होता था कि नीतीश कुमार आगे होते थे, बीजेपी पीछे होती थी। बीजेपी की तरफ से यदि कोई भी निर्णय होता था और वो जेडीयू के खिलाफ या गठबंधन के खिलाफ जाता था तो उस पर कड़ा प्रहार किया जाता था और नीतीश के आगे बीजेपी आला कमान को झुकना पड़ता था। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। नीतीश कुमार को इसी कई दिनों से अटकलें चल रही कि उनके बेटे निशांत भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, तो उनका करियर भी सेट करना है। नीतीश कुमार खुद 1-2 बार गठबंधन तोड़ चुके हैं, उनको लेकर भी लोगों के मन में सवाल हैं। तो ऐसे में अब वो दोबारा बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ते हैं तो उनकी खुद की ही पार्टी में टूट हो सकती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ।